गुज़िश्ता दिनों सिपह सलार पाकिस्तान जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की एक वीडियो वायरल हुई। पानी तुम्हारा घर पहुंच जाएगा कहीं और नहीं छोड़ेगा, अभी नहीं छोड़ेगा, अभी उसकी जमीन की तरफ पानी डाल देगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं। ठीक है, और मामा को सलाम। इसमें एक सिंध की बेटी, पाकिस्तान की बेटी उनसे फरियाद कर रही है और वडेरों के होने वाले जुल्म गरीबों पर, उनके बारे में उनको बता रही थी। उसी वक्त हाफिज आसिम मुनीर साहब ने डायरेक्शन दी अपने स्टाफ को और 4 लफ्ज बोले, सेंड मैसेज दैट वडेरा। तो ये जो अल्फाज थे ये मारूफ भी बड़े हुए और इस डायरेक्शन ने, हाफिज आसिम मुनीर की इस बात ने मोहम्मद बिन कासिम की याद ताज़ा कर दी कि मोहम्मद बिन कासिम ने भी एक सिंध की बेटी की आवाज पर लब्बैक कहा था। इसी तरह हाफिज आसिम मुनीर साहब ने भी सिंध की बेटी की आवाज सुनी और फौरन जो है ना वो वडेराइज्म के खिलाफ, जो वडेरों के खिलाफ, ये सिर्फ एक वडेरे के खिलाफ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, ये पूरे जो वडेराइज्म है उनके खिलाफ इंशाल्लाह ताला ये जो है ना बरसरे नवंबर के महीने में होने वाले 2 ऐसे वाकयात हो गए जिसमें अवाम के जो दिल जीत लिए सिपह सलार ने। एक वो अफनान वाला वाकया जिसने जो है ना 6 बेगुनाहों को अपनी गाड़ी के तले कुचल दिया था और उसके बाद वो विक्ट्री के निशान बना रहा था, वो तकब्बुर और गरूर में था और उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो रही थी। लेकिन वो जिस बंदे की मुदाखलत हुई इस मामले में वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, लेकिन वो मीडिया पर ये चीज अनाउंस नहीं हुई। तो ये उन्हीं का एक्शन था कि वजीर आला भी वहां पे पहुंचा, फिर आईजी भी वहां पे उनके घर में पहुंचा। तो ये देखें कि जो गुज़िश्ता 1 साल हुआ है हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को आए हुए, और इसमें देखिए कि पाकिस्तान के जो आज से 1 साल पहले के हालात थे उसमें ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट किया, कल डिफॉल्ट किया, और उसके बाद जो पाकिस्तान में जो कीमतों की सूरत हाल थी, जो डॉलर था वो कहां पे जा रहा था। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ कि पहली मर्तबा पाकिस्तान में जो किसी चीज की कीमत जो बढ़ी है, बढ़ने के बाद वापस आई है। आप तेल की कीमतें देख लें कि एक अच्छा खासा उसमें जो है ना वो कमी नजर आई। डॉलर की स्मगलिंग को किस तरह रोका गया, और जो अफगान पाकिस्तान में जो कार्रवाइयां कर रहे थे, जो इलीगल यहां पे रह रहे थे, कोई स्टेप नहीं ले सका इनके खिलाफ। ये एक जो है ना हसीन कारनामा सर अंजाम दिया। उसके अलावा चीनी को देख लें, चीनी कहाँ आसमानों से बातें कर रही थी उसकी प्राइस, लेकिन चीनी के रेट्स भी कम हुए। जो हर चीज है उसके रेट्स के ऊपर फर्क पड़ा और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि महंगाई में वाज़े कमी नजर आई। तो ये जो इस तरह इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर जो MOU साइन हो रहे हैं, तो इसमें भी जाहिर है इसमें हमारी जो आर्मी है इसका एक बड़ा अच्छा रोल है। और जो हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हैं ये पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, हमें अपनी आर्मी की भी कदर करनी चाहिए। तारीख बताती है कि सकूत बगदाद से पहले मुसलमान तहकीक में और इजादात में बहुत आगे जा चुके थे कि पूरी दुनिया इनको हसरत की निगाह से देखती थी। फिर क्या हुआ, फिर तातारियों ने हमला कर दिया, उस हमले को रोका ना जा सका, फिर वो हमारी इजादात जो थी वो सारी की सारी बर्बाद हो गई और वो सारी तहकीक अंग्रेज उठाकर ले गया, गैर मुस्लिम उठाकर ले गए और वो खुद अपने नाम के साथ उन्होंने मंसूब कर ली। तो ये इसमें भी एक चीज का सबक है कि अगर आपका दिफा मजबूत नहीं है तो आप तहकीक करें। बाकी दुनिया का तो पता नहीं है, मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि अगर दिफा मजबूत नहीं है तो आप तहकीक के मैदान में, साइंस के मैदान में, जहां मर्जी आगे चले जाएं, आपकी वो जो इजादात हैं, आपकी तहकीक है, उसको रोन डाला जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की नजरियाती और जो है जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है। फर्द वाहिद की वजह से हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते और ये हमारा इदारा है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हम जो सुकून की नींद सोते हैं वो इनकी शहादतों की वजह से है। तो अल्लाह ताला हमारी जो आर्मी है इसको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखें।